हरे कृष्णा प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल 2025 अर्थात मासिक राशिफल। ये महीना हमारे मिथुन राशि के दर्शकों के लिए कैसा रहने वाला है, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने किस तरीके से हमारी कुंडली में ग्रह जो हैं वह गोचर करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें सूर्यदेव भगवान की। तो सूर्यदेव भगवान आपके ठीक कहाँ पर हैं? अभी आपके दसम भाव पर हैं, अर्थात आपके केंद्र पर हैं, किंतु राहु के साथ में ग्रहण दोष बनाए हैं। तो सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा 13 अप्रैल को आपके ठीक दसम भाव से निकलकर आपके एकादश भाव पर उच्च की अवस्था के हो जाएंगे। मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा ठीक 2 अप्रैल को आपके ठीक लगन भाव से आपके धन भाव पर नीच की अवस्था के हो जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में शुक्र जो है, शुक्र 13 अप्रैल को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। बुध महाराज 7 अप्रैल को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे, किंतु नीच के रहेंगे। शुक्र जो है पूरा महीना उच्च के रहेंगे। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज भी आपके ठीक कहाँ पर रहेंगे? आपके दसम भाव पर उदय अवस्था में रहेंगे और मार्गी अवस्था में रहेंगे। राहु महाराज आपके ठीक दसम भाव पर ये भी पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने आपको देखने को इस महीने मिलने वाला है। चलिए इस तरीके से हमारे गोचर कुंडली में ग्रह जो है वह विद्यमान रहेंगे। चलिए अब हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं कि आपका सबसे पहले हम आपका स्वास्थ्य देखेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो देखिए आपके लग्नेश कौन है? आपके लगन भाई, स्वास्थ्य के लिए हमें लगन भाव देखना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं दय भाव, शरीर भाव। तो शरीर भाव के स्वामी आपके कौन हैं? तो आपके जो शरीर भाव के स्वामी बनते हैं वह बनते हैं बुध महाराज। और बुध महाराज जो है कहाँ पर हैं? बुध महाराज आपके दसम भाव पर नीच के हैं, किंतु केंद्र पर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर हेल्थ जो है वह अच्छी रहेगी। कुछ आपको पिछली बातें इस महीने मानसिक तनाव हो सकता है, पिछली बातों से या पिछले दोस्तों से कुछ परेशानी आपको इस महीने हो सकती है। कोई लंबी बीमारी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, किंतु बुध जो है पीछे का आपको कुछ दर्शाने का प्रयास करेंगे और अभी भी ऐसा चल रहा होगा। किंतु 7 अप्रैल के बाद जब ये मार्गीय हो जाएंगे तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी और आपको मानसिक कष्ट, परेशानी ये आपकी कम होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव बुध महाराज का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ 7 अप्रैल के बाद में आपको यश की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी और मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके मान सम्मान को भी यह बुध महाराज आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं आपके इस महीना जो है कुछ आपकी ट्रेवलिंग यात्रा ज़्यादा हो सकती है। कुछ ट्रेवलिंग यात्रा आपको जो है आपकी इस महीने ज़्यादा देखी जाएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन की। तो देखिए आपके धनेश अर्थात आपके द्वितीय भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके द्वितीय भाव के जो स्वामी बनते हैं वह बनते हैं चंद्रदेव। और चंद्रदेव की राशि में मंगल जैसे अग्नि तत्व ग्रह बैठे हुए हैं और नीच की अवस्था में हैं। तो धन से रिलेटेड इस महीने सावधानी बरतें। बिना सोचे समझे किसी को धन इस महीने आप ना दें, या कोई नई चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो धन से रिलेटेड थोड़ा सावधानी बनाकर रखें। यानी कि जल्दबाजी में धन जो है आप ना किसी चीज़ में लगाएं, सोच समझ कर लगाएं। ऐसा नहीं कि आप अपना धन जो है इसमें एक पूरा महीना रोक कर रखें, ऐसा नहीं है। आप धन लगाइए लेकिन सोच समझकर, जैसे जल्दबाजी धन से रिलेटेड नहीं करनी है। और शॉर्टकट तरीका, यहाँ पर मंगल नीच के चल रहे हैं इसलिए शॉर्टकट तरीके से धन आप पैदा करने का भी प्रयास ना करिएगा। शॉर्टकट तरीके से धन का जो है धन की उत्पत्ति या आय बढ़ाने के लिए शॉर्टकट तरीके का ज़्यादा प्रयोग मत करिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिलहाल में परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। ऐसी बात नहीं परिवार भाव पर नीच के हैं, किंतु चंद्रदेव बनते हैं इस भाव के स्वामी, इसलिए परिवार का थोड़ा सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको मंगल देव का देखने को मिलेगा, नहीं शुभ प्रभाव ये रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की, पढ़ाई लिखाई की कैसी रहेगी। तो देखिए आपके आते हैं पंचम भाव पर। आपके पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्र बनते हैं, अर्थात वीनस। तो शुक्र जो है इस समय इस महीने शुक्र जो है कहाँ पर है? आपके दसम भाव पर हैं और उच्च की अवस्था में है और वक्री अवस्था में होने के कारण आपके नवम भाव का भी फल दे रहे हैं, यानी उल्टी चाल चल रहे हैं। और 13 अप्रैल को इनकी सीधी चाल हो जाएगी। तो अभी भाग्य से आपके जो है भाग्य से आपकी चीज़ें, प्रेम प्यार आपका उत्तम अच्छा होता नजर आएगा। भाग्य से ही आपका एग्जाम वगैरह
इसमें भी सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद में जब दसम भाव पर आ जाएंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके दसम भाव पर उच्च की अवस्था के शुक्र रहेंगे, अर्थात आपके पंचम भाव के स्वामी रहेंगे, जिसके कारण आपको पढ़ाई क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी, संतान के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी, खासकर 13 अप्रैल के बाद जब ये मार्गी अवस्था में हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके संतान के प्रति भी आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे और बुद्धि पर भी आपके प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। बुद्धि में भी ये आपके परिवर्तन लाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको सूर्यदेव शुक्र का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ नौकरी की बात करते हैं। देखिए, मंगल आपके नीच के चल रहे हैं तो नौकरी में कुछ आपके उथल पुथल हो सकती है। नौकरी में उच्च अधिकारियों से इस महीने जो है आप संबंध अपने स्ट्रांग बनाकर रखिए। अच्छे संबंध अपने उच्च अधिकारियों से आप जो है बनाकर रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। उच्च अधिकारियों से किसी भी लड़ाई झगड़ा तू में ये मत करिएगा। जितना हो सके आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो उच्च अधिकारियों से संबंध जो है इस महीने अपने मधुर अच्छे बनाकर रखिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ इस महीने जो है कर्ज में भी कुछ राहत आपको मंगल देव देंगे। कर्ज में कुछ राहत आपको प्राप्त हो सकती है। और जो है इस महीना ओवर स्पीड वगैरह वाहन वगैरह आप ना चलाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई दिक्कत परेशानी, जो लोग एल्कोहल करके वाहन तेज गति में चलाते हैं इस चीज़ का ध्यान रखें। जितनी हो सके उतनी ट्रेवलिंग यात्रा आप जो है कम करिए। और साथ ही साथ उपाय भी आपको बताएंगे, उपाय अवश्य करते रहिएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। बात करते हैं हम आपके व्यवसाय की, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की और व्यवसाय की। तो देखिए, आपके जो सप्तमेश बनते हैं वो सप्तमेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव पर काफ़ी लंबे समय से हैं। तो व्यवसाय क्षेत्र पर यहाँ पर आपके इस समय पंच ग्रहों की युति बनी हुई है, 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, जहाँ पर आपके व्यवसाय क्षेत्र में काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। व्यवसाय क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती हुई इस महीने नजर आएगी। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। इस महीने कुछ महीने के एंड में अर्थात 13 अप्रैल के बाद में कुछ धन की भी आप बचत कर पाएंगे। 13 अप्रैल के बाद में कुछ भाइयों का भी सहयोग, बहनों का भी आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके इस महीने जोड़ों में दर्द, ये चीज़ें, नसों में दर्द, ये चीज़ें थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं इस महीने। बाकी कोई प्रॉब्लम समस्या ज़्यादा नहीं है। उपाय की बात करते हैं तो देखिए, उपाय के लिए इस महीने आप गजानन भगवान की आराधना करिए, सब आपका मंगल ही मंगल होगा। उसी के साथ ही साथ में दूध से बनी हुई बर्फी आप जो है, दूध से बनी हुई बर्फी आप जो है ये छोटी छोटी कन्याओं को दीजिएगा। उसी के साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन शरीर पर अपने इत्र वगैरह लगाइए और शिवलिंग पर दही और शहद से शुक्रवार दिन अभिषेक करिए। इससे आपको शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना करिए। बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ शनिवार के दिन ये करना है आपको। उसी के साथ ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहिएगा और बजरंगबली की आराधना करिए। ये करने से आपको कोई भी प्रॉब्लम समस्या इस महीने आपको किसी भी प्रकार की देखने को नहीं मिलेगी। नॉनवेज, एल्कोहल, परस्त्रीगमन, इन चीज़ों से बचकर रहिए। किसी के प्रति षड्यंत्र रचाना, ये चीज़ें आप बिल्कुल मत करिएगा इस महीने। पूरा महीना आपका प्रभु से कामना करते हैं उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। प्रभु आपकी रक्षा करें। हरे कृष्णा, राधे।